आज आपको कुछ काम करना है या पढ़ाई करना है और आपको यह पता है कि यह काम आपको करना ही है, इसे टाल नहीं सकते, फिर भी आपका मन काम करने में नहीं लगता, लगातार उसे टालते रहते हैं। कल सुबह से करूंगा, सुबह हुई तो मन फिर कहने लगा कल सुबह पक्का 100%, आज बस रहने देता हूँ, कल चाहे जो भी हो जाए पक्का करूंगा। किसी तरह से काम करना शुरू भी कर दिया तो काम कहीं कर रहे हैं और आपका मन कहीं और होता है। मतलब बैठकर पढ़ाई तो कर रहे हैं मगर मन क्रिकेट में लगा है। दुनिया में ज्यादातर इंसानों के साथ ऐसा ही होता है। वो अपने दिमाग और मन को समझ ही नहीं पाते, उनका मन उनके कंट्रोल में ही नहीं होता। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो इस दुनिया के सबसे सफल लोगों ने बताया, पर पता बहुत कम लोगों को है। जब तक आप अपने मन के कंट्रोल में रहोगे तब तक वह आपको अपने कंट्रोल में रखेगा, आपको नाच नचाता रहेगा। आपके मन का आपके ऊपर प्रभाव को बताने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आपका शरीर एक रथ की तरह है, आपका मन उस रथ को चलाने वाला सारथी है और वह जो पीछे बैठा है, जो इस रथ का मालिक है, वो है आप। इसमें यह बात आप अच्छे से जान लीजिए हमेशा के लिए कि आप न तो रथ हो और न ही सारथी। कहने का मतलब है कि आप न तो आपका दिमाग या मन हो और न ही आप आपका शरीर हो। जो असल आप हो जो पीछे बैठा है, आपके मन और शरीर से अलग है। आप रथ के मालिक हो और मन आपका नौकर। अब जरा सोचिए कि आपके रथ को चलाने वाला नौकर जहाँ चाहे रथ को रोक दे, जहाँ चाहे मोड़ दे, जहाँ चाहे वहाँ ले जाए, तो आप जो पीछे बैठे हो इस रथ का मालिक, उसका क्या होगा? आपकी परवाह किए बिना वह कुछ भी करता रहता है और आप उसे बैठे बैठे देखते रहते हो। उसका काम है आपके आदेश का पालन करना। जो भी आदेश देंगे उसे वह मना नहीं करेगा, पर आप उसे कुछ बोलते ही नहीं। आप अपने दिमाग या मन को टोकते नहीं। उसका कारण भी है क्योंकि आपको यह पता ही नहीं कि उसे टोकते कैसे हैं। दिमाग या मन को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। सीधे उसे नियंत्रित या कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो और उसमें डूबते चले जाओगे। जितना आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके हाथ से निकलता ही जाएगा और आपको नाच नचाता रहेगा। आपके मन के साथ कोई जोर जबरदस्ती चलती भी नहीं है। आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है तो आप क्या करते हो? जबरदस्ती करते हो। पर ऐसा कितने दिन कर पाते हो? और कुछ दिन कर भी लिया तो क्या रिजल्ट वही आता है जितना आना चाहिए था? नहीं ना। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्त, जैसा मैंने पहले कहा कि मन को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है और वह तरीका है ऑब्जर्व करना। जी हाँ, ऑब्जर्व करना मतलब बहुत ध्यान से देखना। जैसा कि अब आप जान ही चुके हो कि आपका मन और आप अलग हो और जब दोनों अलग अलग हैं तो आप अपने दिमाग या मन को देख सकते हो। जब आप दूर से अपने दिमाग और उसमें आने वाले विचारों को बहुत ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका मन आपको कैसे कंट्रोल करता है। जब आप अपने दिमाग और उसमें आने वाले सभी विचारों को मानते हो कि ये मेरे विचार हैं और यह विचार मैं ही हूँ और उसको आत्मसात करते हो, तब आपका मन समझता है कि आने वाले हर विचार में आपकी सहमति है और यह ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। अब उसे कुछ करने के लिए, आपके रथ को कहीं रोकने मोड़ने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं होती और आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं होता, मनमानी करता है। लेकिन जब आप अपने दिमाग और उसमें आने वाले विचारों से अलग होकर उसे ऑब्जर्व करते हो किसी दूसरे इंसान की तरह, ना कि उसको अपना पार्ट समझकर, तो सबसे पहले आपके मन को जो ऑटोमेटिक परमिशन मिल रहा था वो बंद हो जाता है। अब जो भी विचार आते हैं वह सिर्फ एक विचार होता है, आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है। उसका आपका हिस्सा बनने के लिए आपकी सहमति या असहमति अभी बाकी है। इमेजिन करिए आप एक बस स्टॉप पर खड़े हैं। उस बस स्टॉप से हजारों गाड़ियां गुजरती हैं और गुजरने वाली सभी गाड़ियां आपके विचार हैं। अब आपको कहीं जाना है तो आप क्या करेंगे? आने वाले किसी भी गाड़ी में बैठ जाएंगे यह मानकर कि यह मेरी गाड़ी है, जैसा कि आप अपने आने वाले हर विचार के साथ करते हो, या ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी गाड़ी सही है जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। ऑब्वियसली ऑब्जर्व करके चूज करेंगे। ठीक वैसे ही आपके मन में जो चल रहा है उसे ऑब्जर्व करिए। आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि आज आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। कोई विचार जो आपके मन में आया है, चाहे वह पढ़ने का मन है या पढ़ने का मन नहीं है, इस विचार के बनने में भी अनेक विचार शामिल होते हैं और ये सभी विचार मिलकर ही आपका मन बनाते हैं। तो इन सभी विचारों को ऑब्जर्व करिए। इन विचारों को आपने ही एक्सेप्ट किया है, इसे ऑब्जर्व करिए। आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, यह मन आज आपका है। इसका कारण कुछ भी, इसका कारण यह हो सकता है कि आज रात आप ठीक से सोए नहीं। इसके पीछे, जब रात को ठीक से सोते नहीं तो पढ़ाई ठीक से होती नहीं और याद जल्दी नहीं होता। यह वह विचार है जिसको आपने कभी दिल से माना होगा
होगा, या फिर आपको पढ़ने का मन इसलिए नहीं हो रहा है कि आज आपका मूड ठीक नहीं, तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे मूड खराब होने से कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होता है। यह विचार कभी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज यह आपकी मान्यता है, सोच है। इन विचारों को ऑब्जर्व करिए। इन विचारों को और इस जैसे कई धारणाएं जो बना रखी हैं उनको ऑब्जर्व करिए। इन विचारों को ध्यान से देखिए कि ये सिर्फ विचार हैं। जब आप इनको बहुत ध्यान से देखोगे तो आप और आपकी ये विचार अलग अलग हो जाएंगे। जब आप इन विचारों से अलग हो जाएंगे तो आपकी ये विचार, आपकी ये मान्यताएं, ये धारणाएं दूर खड़ी दिखाई देंगे एक ऑप्शन के रूप, और आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे इन्हीं विचारों से फिर से जुड़ने के लिए या किसी दूसरे सही विचार से जुड़ने के लिए जो आपको सही डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में फैक्ट यह है कि आपके ब्रेन की कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक रात तो क्या, एक हफ्ते तक भी सो नहीं पाए तो भी इसके परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं होता। और जब इस विचार से अपने आप को जोड़ोगे तो आपका मन बदल जाएगा, आप रोमांच से भर जाएंगे और आपको पढ़ने का मन करने लगेगा। जब आप अपने मन में आने वाले विचार और इन आने वाले विचारों के पीछे के विचारों को ऑब्जर्व करोगे तो आपका सारथी, आपका रथ सही दिशा में लेकर जाएगा। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक करिए, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।